पर बिजली बम गिराने की तैयारी। वजारत पार ने IMF की शर्त पूरी करने के लिए क्रॉस सब्सिडी खत्म करने के प्लान पर काम शुरू कर दिया। तो जाहिर की बात है फिर अल्लाह ने किसी ना किसी तरीके से कोई बनाना ही था जरिया। तो ईरान पे बहुत खुशी है, बहुत अच्छा काम किया है और इससे उनके साथ ज़्यादा बुरा होगा अभी इंशाल्लाह। चाइना जो है वो भी कोशिश कर रहा है कि इसराइल के ऊपर हमले का, लेकिन अभी वो सोच रहा है क्योंकि उसकी इकोनॉमी को बड़ा इफेक्ट पड़ जाना है। उस गली को नहीं छोड़, कैमरा शैमरा लपेटे, कैमरा शैमरा लपेटे, बात करने लगे जी। रात को ना कैमरा शैमरा लपेटे और जाके भारत बैठ जाएं, आपको भारत बहुत अच्छा लगता है। बैनुल-अक़वामी मंजर-आमद से खबरें कुछ यूँ हैं कि कनाडा और भारत के दरमियान सफारती ताल्लुकात में कशीदगी बढ़ गई। कनाडा ने भारत में अपने सफारत खाने से अमला कम कर दिया। गैर मुल्की अगर दिलों का हाल पूछा जाए तो वो बहुत बेसाख्ता से हैं। हम लोग इस टाइम चाह रहे हैं कि हमारे भी गवर्नमेंट जो है कुछ इस तरह का काम करे, नहीं तो हमें इजाज़त दे, हम लोग खुद जाते हैं। असले की भी टेंशन नहीं है, हमें गवर्नमेंट से भी रिक्वायर्ड नहीं है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से एक दफ़ा गवर्नमेंट सिर्फ ऐलान कर दे तो अल्लाह के हुक्म से इसराइल का नाम दुनिया में नहीं लेगा। IMF के दबाव पर वजारत पावर ने टैरिफ रीस्ट्रक्चरिंग पर काम शुरू कर दिया। पहले मरहले में 592 अरब की क्रॉस सब्सिडी खत्म की जाएगी, जिसका खमियाजा छोटे बिजली सारिफिन को टैरिफ में भारी इजाफे की सूरत में भुगतना पड़ेगा। आप ये बात मिलती है, एंड पे ये बात मिलती है, क्या कहेंगे? सही बात है, दिल्ली बात। 1 मिनट में टैग लग गया। अब बिलावल भुट्टो वहाँ पर जाके क्या कर रहा था? सर 1 मिनट, बिलावल भुट्टो ने वहाँ पर जाके आरती उतारी है, वो दूध के साथ वो उसके वो उनका सांप का जो बोलते हैं, उनको पता नहीं क्या बोलते हैं, वहाँ पर पानी उनको दूध डाल रहे हैं। जब गए ये तकरीबन इस बात को 4 साल हो गए। किसी ने तो बदला लेना था ना, अल्लाह ने देखे अब वो ईरान के दिल में डाला है तो वो हो गया। अभी उन्होंने अमेरिका को भी ललकारा है और इसके बाद इंशाल्लाह अमेरिका की बारी है उनके हाथों। और देखें सऊदी अरब अपने हर मुसलमान के बड़े बने फिरते हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं किया इनके लिए फ़लस्तीनी, यहाँ तक के आवाज़ नहीं बुलंद की, उनको खाना पीना तक नहीं दे रहे। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है द इंडियन काफिर चैनल के एक नए वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान की हालत इन दिनों बहुत ही ज़्यादा ख़राब चल रही है, ये तो आप सबको पता ही है। लेकिन पाकिस्तान की अकड़ अभी ढीली नहीं पड़ रही है। पाकिस्तान की पब्लिक के लोग कह रहे हैं कि अगर हमें बस गवर्नमेंट की तरफ से एक आदेश बस मिल जाए तो हम इजराइल का निस्ते-नाबूद कर देंगे, उसका इस पृथ्वी पर नामो निशान मिटा देंगे। जिनके पास खाने को आटा नहीं, पहनने को कपड़े नहीं, वो इजराइल का नामो निशान मिटाने की बातें कर रहे हैं। दोस्तों, कहीं ना कहीं भुट्टो वाली सोच आज भी पाकिस्तान में ज़िंदा है। पब्लिक रिएक्शन के दौरान भुट्टो के जिंदाबाद के नारे लगते हैं आज भी पाकिस्तान में। तो दोस्तों, ये वीडियो पब्लिक रिएक्शन वीडियो है। ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। 1 मिनट, ये मंदिरों के इफ्तिताह किसने किए? ये देखे ना, किसने किया बताएं जरा, बताएं। कौन से मंदिर का इफ्तिताह हुआ है? आपको यही नहीं पता पाकिस्तान में किस मंदिर का गवर्नमेंट लेवल पे इफ्तिताह हुआ है? परवेज खटक साहब ने किया, वीडियो मौजूद है। क्या वो मंदिर कंप्लीट हुआ है? वो मंदिर कंप्लीट हुआ, आरती उतारी जा रही है। आप किधर की बातें कर रहे हैं यार? जो आप सवाल किया उस सवाल पे आए। आपने इन्होंने ये पहले बात की कि जब इमरान खान अरेस्ट हुए तो इंडिया में प्रोटेस्ट किया गया। भुट्टो ये सर बहुत गलत बात है। मर गया जुल्फकार अली भुट्टो, उसने कहा था मेरी कौम घास खाएगी और कहा नवाज शरीफ ने एटम बम बनाया। कहाँ गया भुट्टो? भुट्टो कल भी जिंदा था, भुट्टो आज भी जिंदा। पाकिस्तान के साथ रिलेशन बेहतर चाहते हैं, सिंपल चाहते हैं, बेहतर है। आप नहीं, क्योंकि इमरान खान उनका मोहरा है, तो इमरान खान एटम हासिल करना चाहते हैं। ठीक है, अच्छा, जो वो 3 साल से है इमरान खान साहब, ये 4 साल से 5 साल से जो गवर्नमेंट में प्रॉपर आए, उससे पहले तो नवाज शरीफ रहे हैं आपकी पार्टी के। या कितने साल रहे हैं नवाज शरीफ साहब? हाँ, 3 बार उन्होंने हुकूमत में आए हैं। मुझे दुरानियां बताएं। कम अज कम भी 8 से 9 साल रहे हैं दुरानियां। 1.5 2 9 साल में दिया क्या गिनवाऊं? शुरू करूं मैं? अभी मैं शुरू करूंगा और आप कैमरा बंद करके आगे चलते बनेंगे। आपको अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? सर बुरा तो लगेगा, लेकिन बुरा लगेगा अब एक थोड़ा सा लॉजिकल खत्म कर दिया। मेरा जवाब मिल गया, सर मेरी खातिर जवाब मिल गया। अभी वो मेरी बात सुने, अगर मोदी साहब इतना ही सिंसियर हैं तो जब इमरान खान को पकड़ा गया तो इंडिया में एहतजाज किस चीज़ का हुआ? ये तो हमारे अपने सिटीज़न, हमारे पाकिस्तान के एक शहरी का एक हुकूमत के साथ इंटरनल मैटर है। बाहर की इंटरनेशनल
कम्युनिटी कैसे इसमें मुदाखलत कर सकती है? वो गिरफ्तार करने की मजम्मत की गई है। वो ऐसा क्यों करेंगे? वो ऐसा क्यों करेंगे आपके ख्याल में? वो इसलिए ऐसा करेंगे क्योंकि यहूदी एजेंट है। तो वो तो यहूदी, इंडिया वाले तो यहूदी नहीं, वो तो अगर आप कहें भी तो वो तो हिंदू है, वो तो हिंदू। यहूदी और हिंदुस्तानों की लॉबी एक है। यहूदी हमारे हक, अब क्या है, हजरत उमर फारूक का बयान नहीं सुना? हजरत उनके साथ कभी कहीं पे ये भी लिखा हुआ है कि आप उनके साथ रिलेशन ही बेहतर करो, आप उनके साथ ट्रेड ना करो, ये भी कहीं पे इस्लाम में लिखा है? भाई हमारा इस्लाम कह रहा है कि जब वो तुम्हारे मैं जो आपसे देखें, ये सवाल आप मुझे बताएं क्या इस्लाम में अच्छा, कहीं इस्लाम इस्लाम ये कहता है हम यहूदियों की गुलामी में एक यहूदी एजेंट को तस्लीम कर लें। ये भी नहीं कहता कि आप किसी के खिलाफ जो सा वो इस तरीके से हमारी माओ बहनों को दुपट्टे उतरवा के जलसों में नचवाने वालों को लीडर मान ले। ठीक है, वो तो हमारा इंटरनल मैटर है। देखें उसके अंदर वो यार आप क्या बात कर रहे हैं भाई? पीटीआई को या जो भी जमात है, आपको तो अपने सवाल की खुद समझ नहीं आ रही कि आपने सवाल क्या करना है? मुझे अपने सवाल की समझ है, मेरा तो बिल्कुल एक सिंपल सा और क्लियर सा क्वेश्चन है। बाकी रही बात इंडिया की, तो इंडिया जिस तरह हमारी आवाम को न्यूट्रल बिठाया हुआ है, इसी तरह फिलहाल वो न्यूट्रल बैठ के देख रहा है। वो भी कुछ कर नहीं रहा क्योंकि उसके हालात ऐसे नहीं है, अगर वो कुछ करता है तो चारों तरफ से मारा जाता है। इंडिया जो है वो खेलता है अपने लोगों के मफाद के साथ में, ठीक है ना। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की तरह नहीं कि जो ऊपर से हुक्म आ गया है उसको उन्होंने फॉलो करना है, ठीक है ना। अब देखें इंडिया को भी जब ये इमरान खान जब गए थे, रूस गए थे, तो इंडिया को भी कहा था कि भाई आप इसके खिलाफ बयान दें। उसने रिफ्रेन किया, उसने कहा नहीं भी हम नहीं करेंगे, ना हम उसके हक में देंगे ना हम उसके खिलाफ बयान देंगे, ठीक है ना। तो अभी इंडिया के जो मफादात हैं, आप देखो उसने इंडिया में कितनी ईरान में कितनी इसने इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है ना। चाबहार का सारा बना रहा था, वो ट्रेन लाइन मेरे ख्याल बना रहे हैं सारा। तो इंडिया कभी भी अपनी इन्वेस्टमेंट को तबाह नहीं होने देगा। इसमें लाहौर से हम डायरेक्टली बाई रोड मक्का जा रहे हैं। जबरदस्त। अफगानिस्तान के साथ नवाशिफ को सजा क्या मिली इसके बदले? बाय रोड मक्का एक बार हाईजैकर बना के नाहल किया। अब बाय रोड मक्का जा रहे हैं पाकिस्तान से। हाँ जी भाई, आधा रास्ता कराओ खुदा आधा ना को सच्ची गल करो। देखें वो भी आपकी इस बात से क्या रोड की भाई, पाकिस्तान ने आगे कितने मंसूबे इनकम्प्लीट छोड़े हैं? और ट्रेन किसका? चाइना का मंसूबा है, पूरा किया। मेट्रो बस किसका? भाई आप मेरे साथ सारी रात लगे रहे, आप नहीं जीत सकते। मैं जीतना चाहता नहीं, मैं चाहता हूँ थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हम दोनों के दरमियान हो। मैं ये बात नहीं ये बात तो समझ ही नहीं ना आ रही, कोई बात ही नहीं ना, कोई लॉजिक ही नहीं ना है इस बात में। हुए भट्टो, ये सर बहुत गलत बात है। मर गया जुल्फकार अली भुट्टो, उसने कहा था मेरी कौम घास खाएगी और कहा नवाज शरीफ ने एटम बम बनाया। कहाँ गया भुट्टो? भुट्टो कल भी जिंदा था, भुट्टो आज भी जिंदा है। भुट्टो। ईरान जो है वो कभी भी अपनी ज़मीन पे जंग नहीं लड़ता। हमेशा जब भी जंग लड़ी उसने अभी तक वो लड़े प्रॉक्सी वॉर, उसकी अपनी प्रॉक्सीज हैं सारी, उसके ज़रिए वो अफ़गानिस्तान में भी जंग लड़ा है, वो शाम में भी जाके कर रहा है, वो लीबिया में भी उसकी सारी प्रॉक्सीज हैं, ठीक है ना। तो वो लड़ते प्रॉक्सीज के ज़रिए। कुछ साल पहले ख़ामनाई जो हैं उनके, इमाम ख़ामनाई, उन्होंने कहा था कि यार वी आर द सुपर पावर, ठीक है ना। तो वो जो होस्ट था वो भी कहा यार ईरान सुपर पावर कहाँ से? उसके देखो सुपर पावर जो होती है ना वो कभी भी अपनी सरजमीन पे जंग नहीं लड़ती, वो हमेशा अपनी सरजमीन से बाहर जंगें लड़ती है। तो हम वही कर रहे हैं। किसी ना मुसलमानों की होगी। आप इससे पहले देख लें इराक में, शाम में, इसके बाद अफगानिस्तान में देखें मुसलमानों की ही जीत हुई है जहाँ भी हुई है, और इंशाल्लाह ये भी जीत मुसलमानों की होगी। अमेरिका को मुंह दिखानी पड़ेगी, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं होगा, इंशाल्लाह जीत मुसलमानों की होगी।